मित्रों, मेरा मानना है कि संवाद एक ऐसा माध्यम है जिसे बड़े से बड़े मतभेद, मनभेद और यहां तक कि बड़े से बड़े संकट को भी या युद्ध को भी टाला जा सकता है। वास्तव में संवाद किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है और सच्चाई यह भी है कि संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बौद्धिकता के आधार पर तर्कपूर्ण संवाद से किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकता है। ठीक इसके विपरीत संवादहीनता या जिद समस्या को बढ़ाता है और उलझाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा। मैं आप सबसे आज बात कर रहा हूं हाल में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर। महीनों से चल रहा यह किसान आंदोलन हर वार्ता के बाद बेनतीजा रहा है। अगर गृह मंत्री अमित शाह के साथ की मीटिंग को भी जोड़ लें तो किसानों एवं सरकार के बीच 1 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं और नतीजा वही ढाक के 3 पात। किसान नेता तीनों कानूनों को खत्म करने और एमएसपी पर कानून बनाने के अलावा कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मजे की बात है कि दोनों पक्ष मतलब किसान नेता और सरकार एक ही चीज को चाहते हैं और वह है किसानों का हित। परंतु इस कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली की घेराबंदी जारी रखे हुए हैं, जिससे उन्हें तो तकलीफ उठानी ही पड़ रही है, साथ ही साथ दिल्ली के सीमावर्ती कारोबारियों की समस्या और बढ़ गई है। कोरोना से उबरकर जब उनका कारोबार पटरी पर आने लगा तो आंदोलन ने उनके कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और सुबह शाम की बात करें तो दिल्ली के चारों तरफ और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक आपको रेंगती हुई दिखाई पड़ जाएगी। हालांकि 2020 के जाते जाते एक बार लगा कि खींचतान कम हुई है, दोनों तरफ से समझौते के लिए दरवाजा खोला गया। इससे उम्मीद जगी कि किसान अपनी घेराबंदी तोड़कर दिल्ली की सीमाओं को आजाद कर देंगे। हालांकि समझौते की शर्तों को देखें तो लगता है कि दोनों ही पक्ष दूसरा विकल्प नहीं देना चाहते हैं। वैसे इधर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार झुकी और किसान नेताओं से कहा कि कानून को 1.5 साल तक लागू नहीं किया जाएगा। और इस बीच विशेषज्ञों की कमेटी सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और अपना मत देगी, जिस पर सरकार एवं किसान दोनों सहमत होंगे। परंतु इस बात पर भी किसान नेता मानने को तैयार नहीं दिखते, जो हमारे समझ से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और लगता है कि हल को प्रमुखता देने वाले किसान के ये नुमाइंदे ऐसा है कि हल चाहते ही नहीं है। और तब लगता है कि इस आंदोलन में किसान का हित कम, राजनीतिक हित ज्यादा दिखता है। नहीं तो क्या बात है कि यही किसान नेता हर समय किसानों के उत्पाद कहीं भी बेचने की वकालत किया करते थे, और जब यह कानून बनकर आ गया तो उन्हें घोर आपत्ति है। इससे साफ है कि कुछ स्वार्थी लोग, चाहे वो नेता हो या मीडिया पर्सन, इस आंदोलन को अपने फायदे के लिए खत्म करना नहीं चाहते, और तब तक नहीं चाहते जब तक कि सरकार को फटखनी न दे दें। और ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब किसान उनके साथ रहेंगे, क्योंकि किसानों और दलितों का मुद्दा अपने देश में बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा होता है, जिसको सीढ़ी बनाकर आज तक नेतागण अपनी सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते रहे हैं। मित्रों, वैसे सरकार की भूमिका भी इसको बढ़ाने में कम नहीं कही जा सकती। आखिर कानून बनाते समय सरकारें उन स्टेक होल्डर्स की राय क्यों नहीं लेती है जिनके लिए कानून बनाया जाता है, और जब कानून बन जाता है तो उसकी सच्चाई को, उसकी बारीकियों को उन तक पहुंचाने में असफल क्यों रहती है? क्या सच्चाई नहीं है कि उनकी जो ये बारीकियां उन तक नहीं फैलती हैं, नहीं पहुंचती हैं, और अफवाहें बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं? तो कहां रहते हैं सरकार के प्रतिनिधि, कहां रहते हैं सरकार के रिसोर्सेज? क्यों नहीं उस बात तक वहां तक पहुंचाया जाता है? और उसके बाद भी जब आंदोलन शुरू हो जाता है तो उसे शुरू में ही टैकल क्यों नहीं किया जाता है? उनकी गलतफहमियों को सुनकर दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? कि प्रतीक्षा की जाती है कि आंदोलन तेज होगा और लोग परेशान होंगे, तब जाकर के हम बात करेंगे। क्या आज भी प्रधानमंत्री जी को सामने नहीं आना चाहिए, जिससे शायद मामला जल्दी सुलझ जाए, जो उनके मंत्रीगण नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की साख आज देश में किसी भी नेता से ज्यादा है और लोग उनकी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने आज तक जो भी आह्वान किया है, लोगों ने उसे सर माथे लिया है। तो क्या इस मुद्दे पर भी उन्हें अब सीधा संवाद नहीं करना चाहिए? और जहां तक कानूनों का सवाल है, कृषि कानूनों का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि पूरा कानून गलत नहीं हो सकता,
और हम सब समझते हैं कि पूरे कानून गलत नहीं हो सकता। हाँ, सुधार की संभावनाएं अवश्य होती हैं। क्या किसान अपने उत्पाद को अगर खुले बाजार में बेचे, ओपन मार्केट में बेचे, तो उससे नुकसान क्या होगा? जरा आप ही सोचिए। और फिर सरकार ने सरकारी मंडियों को बंद करने की बात भी तो नहीं कही है। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी पंजाब और हरियाणा में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या वहां किसानों का अनुभव बुरा है? इसे पता नहीं करना चाहिए? क्या इससे किसानों की जमीन कंपनियां हड़प रही हैं? तो नहीं, नेताओं को पता है कि किसान अपने जमीन को मां का दर्जा देता है, इसलिए वे अफवाह फैलाते हैं और अफवाह फैलाते हैं कि प्राइवेट कंपनियां सरकार के साथ मिलकर उनके जमीन को हथियाने में लगी है। और सबको पता है कि किसान अपने जमीन के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है, और परिणाम आंदोलन के रूप में आप सबके सामने है। और रही बात एमएसपी की, तो सरकार लिख कर देने को तैयार है कि वो पहले की तरह ही जारी रहेगा, परंतु इस पर कानून बनाने की मांग जो की जा रही है, मेरे विचार से भी सही नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से न तो किसानों के हित में है और न देश के हित में है। इसको समझने के लिए एक नजर डालते हैं कुछ तथ्यों पर। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अपना देश, जिसे कृषि प्रधान एवं खाद्यान्न प्रचुर देश माना जाता है, यहां से निर्यात होने वाले कृषि वस्तुओं में फल, फूल, सब्जियां, मसाले, चाय, कॉफी, तंबाकू, नारियल, मेवा इत्यादि प्रमुखता से शामिल है। और इनमें किसी के लिए भी एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, जबकि एमएसपी का लगभग 90% हिस्सा लेने वाले धान और गेहूं अपनी कीमतों के चलते निर्यात बाजार से बाहर है। एक और रोचक बात है, विदेश में भारत के बासमती धान की यानी बासमती चावल की मांग ज्यादा है, लेकिन वह भी एमएसपी के बाहर है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि एमएसपी वाले अनाज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं टिक पा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप निजी क्षेत्र को, प्राइवेट लोगों को एमएसपी पर खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोई सरकार मजबूर नहीं कर सकती। और आपको पता है कि सरकारी खरीद की अपनी सीमा है। आज भी सरकार के खाद्यान्न भंडारों में धान, गेहूं सड़ रहे हैं। इससे साफ है कि एमएसपी को लेकर आंतरिक ही नहीं, ग्लोबल बाजार का समीकरण भी गड़बड़ाने का खतरा है। मित्रों, हालांकि किसानों की चिंता हमेशा से वाजिब रहा है, उसे अवश्य सुना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा वर्षों से नहीं हुआ है। आज भी पंजाब के अमीर किसानों के पोस्टर बॉय सामने आने से इस मसले को अलग ही रंग दे दिया गया है। किसानों और सरकार के पास बुरे दौर से गुजर रही खेती के लिए कुछ बेहतर करने का मौका था, लेकिन दोनों अपने नेक इरादों के बावजूद कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र की दिक्कतें खत्म करने का अवसर चूक रहे हैं। देश में किसानी सिर्फ रोजगार का सबसे बड़ा साधन ही नहीं, बल्कि कंज्यूमर डिमांड की जान है। इसलिए कृषि संकट हल होने के मायने महज एक बड़ी सियासी समस्या दूर होने से कहीं ज्यादा है। इसे साधने से कई मोर्चों पर फायदा होने वाला है। इससे न सिर्फ विकास की रफ्तार पकड़ेगी, बल्कि गरीबी भी दूर होगी। खेती बाड़ी में जोखिम बने रहते हैं, मसलन पूंजी, पैदावार, कीमत, मौसम और प्याज के निर्यात पर पाबंदी जैसे कई सरकारी नीतियां। हालांकि इस स्थिति से जुड़े जोखिम जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। खास तौर से अगर अधिकतर किसानों के छोटे और सीमांत होने के पैक्ट पर ध्यान दें तो अक्सर किसानों की आत्महत्या समाचारों की सुर्खियां बनकर रह जाती है। इसके अतिरिक्त उपज में इनकी हिस्सेदारी ज्यादा नहीं होती है। अक्सर ये कम कीमत पर ही अनाज बेच दिया करते हैं। ज्यादातर बड़े किसानों को भी कम दाम पर ही उपज को बेचना पड़ता है, उसका सौदा करना पड़ता है। और सरकारों ने कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए एक ही उपाय ढूंढ निकाला था, और वह है एमएसपी, जिससे किसान शॉर्ट टर्म में खुश रहता है, जो फ्लोर प्राइस के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह कागजों में तो मिलता है 23 फसलों पर, लेकिन हकीकत में बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल तक ही सीमित रहता है। बीमा योजना का पूरा हुलिया बदल गया है, पर इसका फायदा उठाने वाले काफी कम है। साफ जाहिर है खेती में जोखिम बहुत है, वही जोखिम से बचने के साधन भी हमारे पास काफी कम है और बिल्कुल नहीं के बराबर है। किसान नाजुक मिजाज होते हैं, उन्हें सरकारों पर अधिक भरोसा नहीं होता, फिर चाहे राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की। ऐसे में किसानों का
भ्रामक अभियानों के जाल में फंसना कोई हैरानी की बात नहीं है। कृषि संकट दूर करने वाली किसी भी कोशिश को पहले सैद्धांतिक तौर पर लागू करना ही पड़ेगा। समझना होगा कि देश के अधिकतर किसान लघु और सीमांत हैं। 2015 की कृषि जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों की आबादी कुल किसानों की तकरीबन 86% है। कृषि क्षेत्र में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले उन्हें भरोसा में अवश्य लेना होगा, समाधान का हिस्सा बनाना होगा। ऐसा करने के लिए तराजू छोटे और सीमांत किसानों के पक्ष में अधिक झुकाना होगा, खासकर भंडारण, सिंचाई और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में। मित्रों, साफ शब्दों में कहूं तो किसानों को कारोबारी नजरिए से देखना होगा। किसी उद्योग की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश लाने और जोखिम घटाने के उपाय करने पड़ेंगे। 24 घंटे बिजली और बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो आज कृषि क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। यह वक्त है छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र में रखा जाए और साहसिक फैसला लिया जाए। मित्रों, किसान आंदोलन पर यह था मेरा विचार। ये पूरी तरह से मेरा विचार है। आप सहमत हैं, अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।